सबसे पहले आपको कैरियर एजुकेशन सबसे संकल्प एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपको हम लकार के बारे में बता रहे हैं। एक दिन आपको पहले भी हम लकार पढ़ा चुके हैं। आज लोट लकार के बारे में बताएंगे। और एक छोटा सा बात है, फूलों में गुलाब, होठों में मुस्कान, संकल्प एजुकेशन सेंटर यही है मेरी पहचान। आप लोग जितना हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग को मनोबल को बढ़ाइए। हम आपके सामने हाजिर हैं और 2024 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए ज़बरदस्त सेट प्रैक्टिस भी आपके सामने हम करवाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे सामने आप जुड़े रहिए। तो लोट लकार में वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में चलिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उस दिन भी हमने चर्चा किया वचनों की संख्या 3 और पुरुषों की संख्या भी 3 होती है, कोई डॉट नहीं, दोनों बराबर होता है। तो चलिए, प्रथम पुरुष में जो होगा तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम तो, तम तो। और उत्तम पुरुष में आनी, आब और आम। प्रथम पुरुष तू ताम अंतु अ, तम तो, आनी, आब, आम। तो प्रथम पुरुष में जो होगा वह रहे तो तू का प्रयोग, वे दोनों रहे तो ताम का प्रयोग, और वे सब रहे बहुत सारे बहुवचन में जब आएंगे वे सब तो अंतु का प्रयोग करेंगे। तुम शब्द जब रहेगा तो ओ का प्रयोग करेंगे, तुम रहे तो ओ का प्रयोग। तुम दोनों रहेगा तो तम का प्रयोग, और तुम लोग रहेगा तो तो का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में मैं रहेगा तो आनी का प्रयोग करेंगे। हम दोनों रहेंगे, हम दोनों तो आब का प्रयोग, और हम लोग तो आम का प्रयोग करेंगे। तो याद रखने का तरीका यही है, तू ताम अंतु। मध्यम में ओ, तम, तो, और आपका उत्तम में होगा आनी, आब और आम। अब आपको कुछ क्रिया बता रहे हैं, उसी क्रिया को आप इस पर ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि ये फार्मूला आपको याद है, सबके लिए सब कुछ फार्मूला पर ही डिपेंड करता है। आप मैथ पढ़ते हैं उसमें फार्मूला, संस्कृत पढ़ते हैं उसमें फार्मूला। विदाउट फार्मूला का कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो आप जानते हैं आपके लिए वो सरल होता है, और जो आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए हार्ड होता है।
ऐसे भी कहा गया है, क्रिया बिना ज्ञानम भारः, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। जो जानता है उसके लिए वो इजी है, जो नहीं जानता है उसके लिए वो बहुत हार्ड होता है, वो लोहा के समान होता है। तो चलिए क्रिया, तो क्रिया में और क्रिया का मूल रूप, मूल रूप, क्रिया जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मूल रूप होता है पठ। लिखना, लिख। दौड़ना का धाव। खेलना का खेल। देखना दृश्य, कहीं कहीं पश्य भी प्रयोग करते हैं, दृश्य या पश्य। अब उस क्रिया को आपको हम बता रहे हैं कि लोट लकार में किसे इस प्रकार कैसे आप इसे व्यवस्थित करेंगे। लोट लकार में व्यवस्थित करने के लिए सेम ये पैटर्न लिखा हुआ रहेगा, यह पैटर्न सेम लिखा हुआ रहेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तू, और यहाँ लिखा है ताम, और यहाँ लिखा है अंतु। तू ताम अंतु। और आपको हमने तुरंत अभी हमने बताया कि पढ़ना का जो मूल धातु होता है वो होता है पठ। पढ़ना का मूल धातु पठ होता है, और इसको अगर लिखना है प्रथम पुरुष में तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में लिखना हो, तो पढ़ना का यहाँ बैठा देना है आपको पठ, हो गया पठतु। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद इसमें भी बिठा देना है पठ, हो गया पठताम। इसमें बिठा दिए पठ, हो गया पठंतु। पठतु, पठताम, पठंतु। अब सवाल है कि पठतु का वचन, तो पठतु के सामने जो वचन है वो एक वचन। पठताम, तो पठताम का जो वचन है, पठताम का जो वचन है, तो पठताम का जो वचन क्या है, तो द्विवचन है। पठंतु का वचन क्या है, तो पठंतु का जो वचन है वो बहुवचन है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी आप लिखने का काम करेंगे। मध्यम पुरुष में था अतम तो, अतम तो, अ यानी ओ लिखाता नहीं है, तो ओ के बदले लिखेंगे आप पठ। बस जो लिखा हुआ है पठ, उसी पठ को आप लिखेंगे। पठ अतम, पठ तम, पठत, पठत, यानी पठ, पठतम, पठत। इसमें उत्तम पुरुष में लिखते थे आनी, आव और आम, यानी ओ बोलते हैं लेकिन लिखाता नहीं है, छुपा हुआ है। तो यहां लिखेंगे
हाँ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है इसका मतलब एक पत्ते के बारे में चर्चा है। पत्ते था, यहाँ पत्ता है, तो पत्ता का मतलब एक पत्ता हो गया। अब पत्ते का मतलब बहुत सारे पत्ते हो गए, तो सेम बनेगा वृक्षात पत्रम। यहाँ पे पतंती के जगह पे होगा पतती। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतती। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रम पतंती। बस ये पतंती और यहाँ पतती। पतती ती का मतलब एक और ये पतंती का मतलब अनेक। कितना पत्ता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद 4 चलिए। गंगा एक नदी है। गंगा एका नधा अस्ति। गंगा का गंगा, एक का एका, नदी का संस्कृत नधा और है का अस्थि। गंगा एका नधा अस्थि। संस्कृत सीधा चलता है, ये अंग्रेजी की तरह उलट पुलट करके चलता नहीं, एकदम सीधा है। आपको लगता है संस्कृत जैसा मिठास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कमजोर होते हैं क्योंकि सही रूप से गहन नहीं कर पाते हैं, सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसको ऐसा लगता है। भारत एक देश है। भारत एकः देशः अस्ति। भारत एक देश है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और पार्ट 3 लकार जो है आपको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर। हाँ, कल पीडीएफ लेके आएंगे।